नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अपूर्व ठाकुर और आप देख रहे हैं जागरण जोश। दोस्तों, भारत के युवाओं और खासकर हमारी बेटियों के लिए एजुकेशन सेक्टर से एक बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक खबर आई है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हाल ही में ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन यानी ऐश रिपोर्ट रिलीज की है। इस लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज हम इसी रिपोर्ट के एक एक दिलचस्प आंकड़ों पर बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे हमारी लड़कियां इस बदलाव की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश में हायर एजुकेशन का टोटल एनरोलमेंट यानी एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स की संख्या इतिहास में पहली बार 4.5 करोड़ यानी 45 मिलियन के आंकड़े को पार कर गया है। अगर हम पिछले एक दशक यानी 10 साल पहले की बात करें तो साल 2014-15 में ये संख्या केवल 3.42 करोड़ थी। यानी इन 10 सालों में देश के कॉलेजों में 1.8 करोड़ से ज्यादा नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं, जो कि पूरे 31% की भारी भरकम ग्रोथ है। वहीं अगर से पिछले साल की तुलना करें तो 2022-23 में यह आंकड़ा 4.46 करोड़ था, जो अब बढ़कर 4.5 करोड़ हो चुका है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी GER की। ये रेशियो हमें बताता है कि 18 से 23 साल के एज ग्रुप के कितने प्रतिशत युवा कॉलेज जा रहे हैं। इस मामले में भी देश ने एक नया माइलस्टोन हासिल किया है। साल 2014-15 में देश का कुल GER सिर्फ 24% था, जो साल 2022-23 में 29.5% हुआ और 2023-24 में बढ़कर पूरे 30% पर पहुंच गया। सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत साल 2035 तक इस रेशियो को 50% तक ले जाने का टारगेट रखा है और हम सही दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट का सबसे खूबसूरत हिस्सा है लड़कियों की बढ़ती भागीदारी। हायर एजुकेशन में लड़कियां लड़कों को काफी पीछे छोड़ रही हैं। पिछले 10 सालों में फीमेल एनरोलमेंट में 42.2% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। साल 2014-15 में जहां 1.57 करोड़ लड़कियां कॉलेज में जा रही थी, वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 2.24 करोड़ हो गई है। लड़कियों का GER भी 31.2% है, जो पुरुषों के मुकाबले 28.9% से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा जेंडर पैरिटी इंडेक्स यानी GPI 1.08 दर्ज किया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि लगातार 7वें साल भी देश के हायर एजुकेशन में लड़कों के मुकाबले लड़कियों का एडमिशन ज्यादा हुआ है। यह रिपोर्ट सिर्फ जेंडर के मामले में ही नहीं बल्कि सोशल इंक्लूजन यानी सबको साथ लेकर चलने के मामले में भी बेहद बेहतरीन है। पिछले एक दशक में समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों के युवाओं में कॉलेज जाने की होड़ बढ़ी है। आंकड़ों की बात करें तो SC स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट 51.4% बढ़कर 46 लाख से 69 लाख हो गया है। ST स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट में 75.7% का सबसे बड़ा उछाल देखा गया है, जो 16.41 लाख से बढ़कर 28.83 लाख हो गया है। वहीं OBC स्टूडेंट्स की संख्या भी 60.2% की बढ़त के साथ 1.13 करोड़ से 1.80 करोड़ तक पहुंच गई है। दोस्तों, पहले माना जाता था कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स यानी STEM कोर्सेज सिर्फ लड़कों के लिए है, लेकिन इस रिपोर्ट ने इस सोच को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। देश में टोटल स्टेट एनरोलमेंट पहली बार 1 करोड़ के पार होकर 1.02 करोड़ तक पहुंच गया है, जो 10 साल पहले 91.5 लाख था। सबसे बड़ी बात है कि इन टेक्निकल कोर्सेज में महिलाओं की हिस्सेदारी अब 44% हो गई है, जो एक दशक पहले सिर्फ 38.4% थी। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर तो लड़कियों ने और भी आगे बाजी मारी है, जो कुल PG एनरोलमेंट में 56.2% हिस्सेदारी सिर्फ महिलाओं की है। इस सर्वे में देश का 59,533 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ने हिस्सा लिया। डेटा से पता चलता है कि देश के कुल कॉलेजों में से 70% कॉलेज प्राइवेट अनएडेड है, यानी बिना किसी सरकारी आर्थिक मदद के चल रहे हैं, जो ये दिखाता है कि हायर एजुकेशन में प्राइवेट सेक्टर कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। वहीं अगर देश के टॉप राज्यों की बात करें जहां सबसे ज्यादा बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, तो उसमें उत्तर प्रदेश 72.7 लाख स्टूडेंट्स के साथ टॉप पर है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और बिहार का नंबर आता है। इन 6 राज्यों में ही देश के आधे से ज्यादा यानी 52.9% कॉलेज स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। चलते चलते आपको यह भी बता दें कि देश में सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि उनके पढ़ाने वाले टीचर्स का नेटवर्क भी बढ़कर 17.32 लाख हो गया है, जिसमें से 44% यानी लगभग 7.78 लाख महिला टीचर्स हैं। तो कुल मिलाकर भारत की हायर एजुकेशन की ये तस्वीर भरोसा देती है कि आने वाला कल और भी बेहतर होगा। हालांकि बढ़ते एडमिशन के साथ एजुकेशन की क्वालिटी और रोजगार को बेहतर करना भी अब एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो नंबर्स और डेटा में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।